नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात सदाबहार एक्ट्रेस रेखा की। निर्देशक दुहाल गुहा पहले राजेश खन्ना के साथ दुश्मन साल 1972 और फिर धर्मेंद्र शत्रुघ्न सिन्हा के साथ दोस्त साल 1974 में बना चुके थे और दोनों फिल्में कामयाब रही थी और अब वो कुछ अलग करना चाहते थे। 80 का दशक है। गुहा ने दो अनजाने बनाने का फैसला किया जो कि साल 1976 में रिलीज हुई। ये फिल्म निहार रंजन गुप्ता की बंगाली कहानी रात्रिर यात्री पर आधारित थी। ये एक महत्वाकांक्षी लड़की की कहानी थी जिसके बड़े ख्वाब हैं, मगर उसकी शादी एक मिडिल क्लास क्लर्क से कर दी जाती है। उसके पति का अमीर दोस्त उस पर डोरे डालता है और फिर दोनों मिलकर पति को चलती ट्रेन से धक्का दे देते हैं, लेकिन पति बच जाता है और बदला लेने के लिए एक पहचान बदलकर वापस आता है। अमिताभ बच्चन को पति का लीड रोल निभाने के लिए साइन किया गया और उसके अमीर दोस्त के लिए प्रेम चोपड़ा को चुना गया। हीरोइन का किरदार नेगेटिव था, नकारात्मक शेड्स लिए हुए था। अगर पारंपरिक हिंदी हीरोइन से तुलना करें तो ये एक विलन का किरदार था और इस रोल के लिए पहले शर्मिला टैगोर और मुमताज से बात की गई, लेकिन दोनों ने इमेज खराब होने के डर से ये रोल ठुकरा दिया। फिर रेखा से बात हुई। कहानी सुनने के बाद रेखा भी घबरा गई और दुलाल गुहा से बोली, दादा ये तो वैम्पिश जैसा है, खलनायिका जैसा रोल है। गुहा ने समझाया कि फिल्म का किरदार, मुख्य किरदार उन्हीं का है, यानी कि रेखा का है। उन्हें इस रोल के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। काफी देर तक गुहा समझाते रहे तो आखिरकार रेखा मान गई और इसकी एक वजह शायद ये भी थी कि अब तक किसी ने उनके किसी रोल के आयाम की इस गंभीरता से चर्चा कभी की नहीं थी। अब तक बस उनका नाम हीरो को रिझाने, उनका काम और नाच गाने तक ही एक तरीके से सीमित था, जिसके लिए निर्देशक उन्हें स्क्रिप्ट तक इस तरह से नहीं सुनाते थे जैसे गुहा ने सुनाई। नेगेटिव शेड्स के बावजूद रेखा को लगा कि ये रोल मजबूत है। ये बड़ा रिस्क था। हो सकता था कि दर्शक इस फिल्म को नकार दें, लेकिन यह भी मुमकिन था कि ये किरदार निभाने के बाद उनकी तारीफ हो और उन्हें वो सम्मान हासिल हो जाए जो एक एक्ट्रेस के तौर पर उन्हें अब तक मिला नहीं था। सो रेखा ने हाँ कर दी। उस समय वैसे भी रेखा बकवास बी ग्रेट फिल्में ज़्यादा कर रही थीं। वो मैं नहीं, जोरो, दफ़ा, 302 जैसी फिल्में से वैसे भी उनका कोई खास भला होने वाला उन दिनों था नहीं। बड़ी फिल्में जैसे फिरोज खान की धर्मात्मा में फिल्म की दूसरी स्टार हेमा मालिनी पर ज़्यादा फोकस किया गया था। फिल्म के दो मशहूर गीत क्या खूब लगती हो या फिर तेरे चेहरे में वो जादू है, ये भी हेमा मालिनी पर ही फिल्माए गए थे। और यहाँ तक कि रणधीर कपूर की धर्म करम साल 1975 में आई थी। इसमें भी कैमरा राज कपूर, रणधीर पर ही ज़्यादा फोकस रहा। दो अनजाने में रेखा को वो संभावना नजर आ रही थी जो उन्हें एक सीरियस अदाकारा के तौर पर कुछ सम्मान दिला सके। तो क्या हुआ अगर रोल नेगेटिव है, रेखा ने सोचा। फिल्म में रेखा के को स्टार अमिताभ बच्चन इस समय तक इंडस्ट्री में छाए हुए थे। जंजीर और दीवार के बाद वो नए सुपरस्टार बनकर उभरे थे और राजेश खन्ना का एक तरीके से ढलान था। इसके अलावा वो जया के पति भी थे, जया जिन्हें रेखा दीदीबाई कहती थी। अब तक पूरी इंडस्ट्री में अमिताभ के पेशेवर रवैये और अनुशासन के चर्चे थे और कहा जाता था कि वो कभी शूटिंग के लिए 1 मिनट भी देरी से नहीं पहुंचते। ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ी खासियत मानी जाती थी। आमतौर पर गॉसिप मैगजीन में फिल्म स्टार्स के नखरे और नेगेटिव स्टोरी सुर्खियां बनती थी। रेखा का नाम बार बार ऐसी वजहों से प्रेस में छाया रहता था। समय की पाबंदी और करियर को लेकर पेशेवर रवैया। अमिताभ जहां इन बातों के लिए मशहूर थे, वहीं ऐसी बातों को रेखा से जोड़कर कभी नहीं देखा गया। दो अनजाने की पूरी यूनिट अब दोनों के टकराव का इंतजार कर रही थी, लेकिन जो हुआ वो हैरान करने वाला था। वक्त के पाबंद, बेहद पाबंद अमिताभ सेट पर हमेशा समय से पहुंचते। वो आकर अपनी लाइनें याद करते, सीन के रिहर्सल करते और निर्देशक के साथ अपने किरदार पर चर्चा करते। उनका पेशेवर रवैया सिर्फ शूटिंग पर ही नहीं, इसके बाद भी जारी रहता। वो शूटिंग के बाद पार्टी या ड्रिंक्स के लिए कभी नहीं रुकते थे। बस काम खत्म करते ही वापस चले जाते और अगले दिन फिर से सही समय पर शूटिंग के लिए हाजिर रहते। हर किसी की तरह रेखा भी अमिताभ की शख्सियत और उनके व्यवहार पर फिदा थी।
सिमी ग्रेवाल को दिए अपने एक मशहूर टीवी इंटरव्यू में रेखा ने कहा था कि मिस्टर अमिताभ बच्चन के सामने खड़ा होना आसान नहीं है। रेखा ने बताया कि जिस पल उन्हें पता चला कि 2 अनजाने के लिए अमिताभ को साइन किया गया है तो वो डर गई थी। उस वक्त पूरी इंडस्ट्री में फिल्म दीवार में अमिताभ बच्चन के निभाए एंग्री यंग मैन के किरदार की चर्चा थी। उस दौर को याद करते हुए रेखा ने कहा था कि 2 अनजाने की पूरी शूटिंग के दौरान वो बेहद नर्वस थी। हंसते हुए वो बोली कि अमिताभ के सामने नर्वस होकर वो अपनी लाइनें भूल जाया करती थी। और फिर एक दिन अमिताभ उनके पास आए और अपनी दिलकश और भारी आवाज में हिंदी में बोले, सुनिए जरा डायलॉग याद कर लीजिएगा। सिमी ग्रेवाल को दिए इस इंटरव्यू में अमिताभ की शख्सियत को बयां करते हुए रेखा ने कहा, उन जैसा कोई मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ऐसे इंसान से मैं पहले कभी नहीं मिली थी। किसी एक इंसान में इतनी शानदार खूबियां भला कैसे हो सकती हैं। मैं बेवकूफ़ नहीं हूं, मैं मानती हूं कि मैं समझदार हूं, लेकिन जब मैं कोई अच्छी चीज़ देखती हूं तो उसे पहचान लेती हूं। अपने काम के प्रति अमिताभ का समर्पण, ईमानदारी और पेशेवराना रवैये ने रेखा का दिल पूरी तरह से जीत लिया था। उन्होंने रेखा पर जादू सा कर दिया और इसका असर हर किसी को नजर आ रहा था। आप इसे बच्चन इफेक्ट तक कह सकते हैं, क्योंकि अब रेखा वो करने लगी थी जो उन्होंने अपने करियर में अब तक नहीं किया था। वो 2 अनजाने के सेट पर सही वक्त यानी कि सुबह 6 बजे पहुंच गई। हर कोई हैरान हो गया, लेकिन ये बदलाव सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहा। अमिताभ की तरह वो अपने किरदार के बारे में गहराई से सोचने लगी, निर्देशक के साथ उसकी चर्चा करने लगी। अमिताभ के रूप में उनके सामने एक करिश्माई व्यक्तित्व था जिससे वो बहुत कुछ सीखना चाहती थी। एक नए खूबसूरत जज्बात का आगाज हो चुका था। 2 अनजाने के सेट पर वो रोमांटिक कहानी सांस लेने लगी थी जिसकी चर्चा आने वाले कई दशक तक होने वाली थी। 2 अनजाने की कहानी में कलकत्ता शहर का एक अहम किरदार था और इसलिए वहां करीब 1 महीने का शूटिंग शेड्यूल प्लान किया गया। फिल्म के स्टार वहां के मशहूर ग्रैंड होटल में ठहरे हुए थे। रेखा के लिए यह शहर नया था, मगर अमिताभ यहाँ के माहौल और गलियों से अच्छी तरह वाकिफ थे। दरअसल अभिनय की दुनिया में आने से पहले अमिताभ बतौर एग्जीक्यूटिव यहाँ की एक मशहूर शिपिंग फर्म बर्ड एंड कंपनी में काम कर चुके थे। 1962 से लेकर 1969 तक उन्होंने यहाँ 8 साल गुजारे थे। 2 अनजाने की शूटिंग के दौरान कलकत्ता में मौसम बारिश का था, या कहा जाए या रोमांस का मौसम था। कहते हैं किसी मौसम में दोनों की नज़दीकियां बढ़ीं। अमिताभ कलकत्ता से जुड़े किस्से रेखा को सुनाते, रेखा उन्हें एकटक देखती रहती, मुस्कुराती रहती। ये फसाने फिल्म मैगजीन से छुपे नहीं। 2 अनजाने की यूनिट के सदस्यों के हवाले से दोनों की नज़दीकियों के किस्से छपने शुरू हो गए। रेखा अक्सर अमिताभ और प्रेम चोपड़ा के साथ कलकत्ता के मशहूर फ्लोरिस्ट टी रूम में भी जाती। साथ ही वो पार्क स्ट्रीट पर लंबी वॉक करती और फिर ये लोग डिनर करते। 2 अनजाने की टीम से जुड़े कुछ लोगों को अब तक याद है कि इस फिल्म के दौरान रेखा किस कदर बदल गई थी और अपना मूल स्वभाव भूलकर वो जैसे अमिताभ जैसे बनने की कोशिश करने लगी थी। अमिताभ के सामने वो बेहद संयमित रहती। उनकी चंचलता, उनका खुलकर हंसने बात करने की जगह अब संयम और सोच समझकर वो बोलने लगी थी। 1 जनवरी 1976 को रिलीज हुई 2 अनजाने ब्लॉकबस्टर तो नहीं हुई, लेकिन इसकी अलग तरह की कहानी, कलाकारों के जबरदस्त परफॉर्मेंस और दुलाल गुहा के कसे हुए निर्देशन की हर जगह तारीफ हुई। इस फिल्म की चर्चा आज भी अमिताभ की दूसरी फिल्मों से कम होती है, लेकिन शायद इसकी वजह यह है कि उस दौर में उनकी बेमिसाल ब्लॉकबस्टर फिल्में मसलन शोले, दीवार, कभी कभी रिलीज हुई और सारी चर्चा उनके हिस्से में आई। अदालत 1976 और 2 अनजाने जैसी फिल्मों को समीक्षकों ने तो बेहद सराहा, लेकिन उन्हें प्रेस और दर्शकों के दिल में शायद उतनी जगह नहीं मिली। लेकिन 2 अनजाने के बारे में एक बात ऐसी थी जिससे हर कोई अनजान नहीं रहा। अपने अब तक के करियर में पहली बार रेखा को एक गंभीर एक्ट्रेस के तौर पर स्वीकार किया गया। इस बार चर्चा उनके ग्लैमर की नहीं थी, बल्कि उनके अभिनय प्रतिभा की थी, जिसे दुलाल गुहा ने बड़े सलीके से संवार दिया था। मशहूर फिल्म वर्ल्ड मैगजीन ने लिखा, रेखा ने बड़े सधे हुए और कामयाब अंदाज में कर दिखाया है। एक ज्यादा वजन वाली, सस्ते डांस करने वाली, क्लीवेज दिखाकर कामोत्तेजना जगाने वाली सुंदरी से एक गंभीर,
जबरदस्त एक्ट्रेस के रूप में उनका काया पलट काबिले तारीफ है। वो बेकार की भाव भंगिमाएं, वो हंसी ठहाके अब जा चुके थे। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अब रेखा का करियर सही राह पकड़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि अब उनके अभिनय प्रतिभा बड़े निर्माता निर्देशकों की नजर में आई है। कई और समीक्षाएं और रिपोर्ट भी रेखा की तारीफ खुलकर कर रही थीं। हर कोई दो अनजाने में उनके अभिनय और अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जादुई केमिस्ट्री का जिक्र कर रहा था। रेखा के साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बस ये एक फिल्म और रेखा को पहली बार सम्मान मिलने लगा। सम्मान, इज्जत, वो इज्जत जो वो बचपन से तलाश रही थी। और रेखा ने इसका पूरा श्रेय अमिताभ बच्चन को दे दिया। अमिताभ उन सभी बातों के प्रतीक बन गए जिन्हें रेखा किसी मर्द में चाहती थी, और वो धीरे धीरे उनके प्यार में गिरफ्तार होने लगी। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो एक शादीशुदा मर्द हैं। इस हकीकत से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक शादीशुदा मर्द हैं। एक गुलाब तो हर हाल में गुलाब ही रहता है। एक इंसान है जो दिलचस्प है। मैं चाहती हूं कि मुझे उस इंसान के साथ जुड़ने का मौका मिले, तो मुझे कौन रोक सकता है। मैं यहाँ उनका घर तोड़ने के लिए नहीं बैठी हूं। मैं तो एक आम इंसान की तरह उनके आसपास से गुजरने वाली हवा को महसूस करके ही खुश होना चाहती हूं। सिमी ग्रेवाल को दिए इंटरव्यू में रेखा ने कहा था, और सुपरस्टार का जादू रेखा के सिर पर सिर चढ़कर बोल रहा था। लेकिन अमिताभ ने रेखा के इस बयान पर कभी कुछ नहीं कहा। जो कुछ कहा रेखा ने कहा, और अब दशकों से दोनों चुप हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।